हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। देखो, आपके पास जो इन्वायरमेंट का जो ये टॉपिक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। साथ में एक नोट यहाँ पर लिखने को आ जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो आज डिस्कस करेंगे मेनली हम एयर पॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चंस के फॉर्मेट को इस तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि हम उसके स्टैटिक्स पोर्शन को और एक इसको बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज इसका ले सके, मतलब एज अ आंसर राइटिंग की तरह नहीं इसको डिस्कस करेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि एयर पोल्यूशन है क्या। देखो, सबसे पहले आप सभी को ही पता है एयर पोल्यूशन है क्या। जो हमारे पास पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं जब एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो एयर में मिक्स होने के कारण वो क्या करते हैं हमारे पास, जैसे एयर पॉल्यूटेंट्स मान लो कोई माइक्रोब्स हो गए, कोई बैक्टीरियाज ऐसे हो गए, या आप मान लो कि कोई गैसेज ऐसी हो गई। आपने सुना होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो डाइऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आपके पास जो फैक्ट्री से जो निकलती हैं एयर में आपके पास मिक्स होके हम इनहेल करते हैं, तो हमारे लंग्स उसको, मतलब आपके पास जो हमारे लंग्स के जो ब्रोंकियाज होते हैं, ब्रोंकीज जो होते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन और ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अच्छे से काम नहीं करती है। हमारे लंग्स में दिक्कत आती है, स्मोक वगैरह यहाँ पर इकट्ठा होने लग पड़ता है, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या लग पड़ता है हमारे यहाँ पर धीरे धीरे खराब होने लग पड़ता है। तो अभी का जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें यही देखा जा रहा है कि हम गाड़ियों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिससे मीथेन गैस निकल रही है। तो मीथेन क्या होती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो ऑक्सीजन को वो डिस्प्लेस करके मीथेन यहाँ पर क्या हो जाती है हमारे लंग्स में आ जाती है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पर ख़त्म कर रही है। और साथ साथ में आपने सुना होगा जो हम कोल वगैरह का यूज़ करते हैं उससे भी मीथेन निकलती हैं। जो ये आपके पास गोबर गैस होगी, नेचुरल गैस होगी, यहाँ से मीथेन्स निकलती हैं। तो वो हमारी ऑक्सीजन को रिप्लेस करके आपके पास लंग्स में मीथेन आ जाती है, हम ऑक्सीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं और उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या हो रहा है, डैमेज होता चल रहा है। आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा कि रूम पे बंद करके या कभी रूम को बंद करके आपके पास अंगीठी ना जलाओ, या मतलब रात को सो मत, दरवाजा खोल के सो। रात को जब सर्दियों के टाइम पे जब आपने ये छोटे छोटे 9th-10th के क्वेश्चन होते थे जब हम पढ़ते थे, बट आजकल ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है एयर पोल्यूशन का। तो डिस्कस करेंगे आज का सेशन और देखेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि एयर पोल्यूशन जो है इज़ अ क्रिटिकल ग्लोबल इशू आजकल ये बन चुका है और यही अफेक्ट कर रहा है हेल्थ ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल। लाखों लोगों की हेल्थ को ये इफेक्ट कर रहा है और इफेक्ट लाखों लोगों के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी ये गंदा कर रहा है। हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट या स्टेबल तरीके से या बैलेंस तरीके से जो हमारे पास गैसेस का जो हमारे पास होना चाहिए था, इससे क्या हो रहा है कि गैसेस क्या कर रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, जिससे रेडिएशन वगैरह ज़्यादा ट्रैप हो रही हैं और इसी के कारण एयर पोल्यूशन के कारण भी यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अभी हमने रिसेंटली की वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया, लाखों लोगों की हेल्थ तो यहाँ पर ये खराब हो ही रही है, बट साथ साथ में हमारे इन्वायरमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एटमोस्फेयर। और ये कैसे आपको देखने को मिल रहा है, ताकि हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये इसका बीच में कॉज है क्या इसके पीछे, कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो हमारे एटमोस्फेयर में क्या हो रहे हैं, डे बाई डेज यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। चाहे आप फैक्ट्रीज का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देख लो, वेस्ट मटेरियल देख लो, चाहे आप किसी ह्यूमंस के द्वारा आपके पास ऑर्गेनिक आइटम्स को यहाँ पर या ऑर्गेनिक चीजों को यहाँ पर जलाते हुए देख लो, वहां से भी एयर पोल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। आप चाहे आप किसी भी तरीके से इसको ले सकते हैं, और विच कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज एंड हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। और यही इम्पैक्ट कर रहा है किसके ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, स्पेशली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर रहा है, ये डैमेज कर रहा है धीरे धीरे। और आने वाले टाइम पे क्या होगा, मतलब ये पूरा उस तरीके से जीन बन जाएगी कि हमारा रेस्पिरेटरी आने वाले मिलियंस ईयर में, लाखों सालों में क्या हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक बिल्कुल खत्म ये कर देंगे। मतलब इंसान की रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर काम करना बिल्कुल ही लो कर देगी। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी सेल्स होते हैं बिल्कुल डैमेज यहाँ पर हो रहे हैं। और आने वाली आपके पास जो हमारे पास जो आगे इनहेरिटेंस जो होंगे, मतलब आगे आने वाले जितनी भी आपके पास जो हमारी जो आगे आपके पास जो लोग होंगे वो क्या होंगे, इस डिसीज से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट उनको देखने को मिलेगा। इकोसिस्टम को और क्लाइमेट को तो ये यहाँ पर खत्म कर ही रहा है एयर पोल्यूशन। तो आज
कल हमारे लाइफस्टाइल में क्या है, एयर पोल्यूशन बहुत ही बड़ा ये डेंजर्स यहाँ पर बन रहा है, ह्यूमन की लाइफ को ये खत्म कर रहा है। तो अगर देखा जाए कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं, एयर पोल्यूशन के क्या कॉजेज हैं कि ये इन्वायरमेंट को इतना गंदा क्यों कर रहा है, हमारे ह्यूमन हेल्थ की कंडीशन में क्या इसके इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं और क्यों इसके क्या इसका रीजन है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो है इंडस्ट्रियल एमिशन। हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल एमिशन जो है वो है क्या। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो गैसेस होती हैं वो इंडस्ट्री से निकलती हैं, तो यही क्या कर रही हैं, एयर में मिलकर, एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर ह्यूमन इसको इनटेक कर रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या हो रहा है, डैमेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फैक्ट्रीज रिलीज कर रही हैं लार्ज क्वांटिटीज में पॉल्यूटेंट इंक्लूडिंग सल्फर के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर, मतलब कुछ ऐसे मैटर जो ह्यूमंस की हेल्थ को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। और these emission are often as a result of the burning fossil fuel for energy and industrial process। ये जो हमारे पास हम जो इसको यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं या आपके पास नेचुरल जो रिसोर्सेज को हम जला रहे हैं, हमारी खुद की नीड के लिए जला रहे हैं या खुद की नीड के लिए इसको कंज्यूम कर रहे हैं। बट जितना ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पूरे के पूरे वर्ल्ड में, तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे, ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाएंगे, ज़्यादा हम क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे नई नई फैक्ट्रीज को, और उससे होगा क्या, आपका जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर खराब होते हुए दिखेगा, साथ साथ में ह्यूमंस की हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हीकल एमिशन। देखो, जितना ज़्यादा व्हीकल होंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास CFC गैसेज या मीथेन गैसेज यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी, वो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पर डैमेज करेंगी। तो देखो, द कंबशन ऑफ द गैसोलीन जो आप जलाते हो, डीजल जो आप जलाते हो, फ्यूल जो आप जलाते हो कार में, ट्रक में, बसेज में, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है एक बहुत ही बड़े तरीके में, बहुत ही बड़ा ये क्रक्स लेके आ रहा है कहाँ पर, एयर पोल्यूशन में, और स्पेशली अर्बन एरियाज में जहाँ पर नंबर ऑफ जो व्हीकल्स हैं डे बाय डेज यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, वही इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप सभी को ही पता है कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा ये व्हीकल से निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही डेंजरस ये रहती है जो एयर में मिलकर ह्यूमन की हेल्थ में और इकोसिस्टम को बर्बाद कर रही है। हाइड्रोकार्बन्स हो गए, कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो मैंने आपको बताया फैक्ट्रीज वगैरह से, और यही क्या कर रही है, लीड कर रही है सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को। देन नेक्स्ट अगर हम देखें कि और क्या रीजन है इसका, और क्या कॉज है, देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो आप कहते हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को अगर बढ़ाएंगे, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे तो एयर पॉल्यूटेंट भी यहाँ पर बढ़ेगा, बट इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी हम थोड़े टाइम पे, बट अभी हम बात कर रहे हैं इसके कॉजेज के बारे में कि इसका जो कॉज है वो है क्या। वो मैंने आपको दो कोजेस तो यहाँ पर बता दिए कि इंडस्ट्रियल कोज मैंने आपको बता दिया। देन सेकंड वन इज द, हमने बात की व्हीकल एमिशन के बारे में। थर्ड वन जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या हो रहा है। देखो, हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स को, फर्टिलाइजर को, एंड लाइव स्टॉक वेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एयर पॉल्यूशन। ये पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और जो लाइव स्टॉक जो हमारे पास, ये जो हम पशु पाल के जो रखते हैं, ये भी आपके पास क्या कर रहे हैं, किसको पॉल्यूट कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को पॉल्यूट कर रहे हैं। देखो, अमोनिया फ्रॉम एग्रीकल्चर सोर्सेज कैन रिएक्ट विद अदर पॉल्यूटेंट टू फॉर्म द पार्टिकुलेट मैटर। तो जो अमोनिया का यूज करते हैं, एनपीके के बारे में अगर सुना होगा आपने, ठीक है, एनपी के बारे में अगर आपने सुना होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में, तो इसमें जो हम आपके पास साथ साथ में जो अमोनिया का यूज करते हैं, वो एक आपके पास जो ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर को क्या करती है, इंक्रीज यहाँ पर करती है। नेक्स्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्शंस भी यहाँ पर, जो हाउस होल्ड के जो प्रोडक्ट हैं वो भी क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो, आपने हाउस होल्ड आइटम्स में आपने सुना होगा, पेंट्स हो गया, पेंट्स क्लीनर्स हो गए, सॉल्वेंट्स हो गए, ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक्स कंपाउंड जो है इसको आपके पास क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं ये सारे के सारे इंडोर एयर पोल्यूशन में। और नेचुरल रिसोर्सेज की बात कही जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा आपके पास एक चंक यहाँ पर रखता है एयर को पॉल्यूट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, वाइल्ड फायर, जब जंगलों में आग लगती है तो बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकलता है। वॉल्केनिक इरप्शन जब आपके पास होती है तो वॉल्केनिक इरप्शन में बहुत ज़्यादा फ्यूम्स, धुआं निकलता है, तो ये भी आपके पास नंबर ऑफ गैसेस भी निकलते हैं, तो एनवायरनमेंट को ये कर रही हैं। डस्ट स्टॉर्म जो आपके पास निकलते हैं, ये भी साथ साथ में जो हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर हैं,
इसके प्रेजेंस को एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। साथ साथ में हमारे पास देखो इसके इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, बट ये था सारा का सारा कॉज कि क्या क्या कॉजेज हैं। हम व्हीकल का यूज कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, हाउस यहाँ पर जो हाउस प्रोडक्ट्स हैं वो उसको एयर पोल्यूशन को इफेक्ट कर रहे हैं। साथ साथ में हमने बात की जो एग्रीकल्चर के बारे में। तो अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट्स के बारे में कि क्या इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर जो आपके पास जो एग्रीकल्चर है या कोई और भी है, मतलब पूरा का पूरा जो एयर पोल्यूशन है, इसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा इफेक्ट तो आप सभी को ही पता है, हेल्थ इश्यूज। बहुत ही ज्यादा इसके हेल्थ इश्यूज यहाँ पर हैं। पहले तो मैंने आपको यही बताया कि ये क्या करता है, आपके पास आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पर डैमेज करता है। तो एयर पोल्यूशन इज लिंक्ड टू अ रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। तो इंक्लूडिंग द रेस्पिरेटरी डिसीज, मैंने ये पहले आपको बताया एक रेस्पिरेटरी डिसीज है। रेस्पिरेटरी डिसीजेज में क्या क्या हो सकता है, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स, ठीक है, अस्थमा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है हार्ट से रिलेटेड, और इवन कैंसर तक की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको हो सकती है। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन सच एज द चिल्ड्रन एंड द एल्डरली आर पर्टिकुलरली एट रिस्क। तो जो बच्चे होते हैं और जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं, एल्डर लोग जो होते हैं, उनको तो ये वो तो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं इसके, क्योंकि उनका देखो बच्चों का रेस्पिरेटरी भी धीरे धीरे अब बन रहा है, और एल्डर का रेस्पिरेटरी वैसे ही काम करना यहाँ पर बंद कर देता है धीरे धीरे, मतलब उसके जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पर वीक होने लग पड़ते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बच्चों पे और वल्नरेबल जो सोसाइटी है या आपके पास एल्डरली जो पीपल हैं उन पे इसका ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको यही बताया, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये सारे के सारे हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। इवन कैंसर तक कॉज यहाँ पर हो सकता है। देन हमारे पास नेक्स्ट है इन्वायरमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट क्या क्या है मैंने आपको बताया। पॉल्यूटेंट कैन हार्म द वाइल्ड लाइफ, जो हमारे पास जो जंगली जानवर हैं उनमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, सांस वो भी लेंगे। फॉरेस्ट को डैमेज कर देगा, अच्छी एयर नहीं होगी। तो जो हमारे पास जो ट्री कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेज, वही गैसेज हमारे पास वाटर रिसोर्सेज में मिलकर क्या करेंगी, वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पास क्या करेंगी, वाटर रिसोर्सेज को खराब कर देंगे। जैसे मैंने आपको बात कही थी कि पानी के साथ मिलकर क्या करते हैं, कार्बन जो मोनोक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर के साथ मिलती है, तो आपके पास जो कार्बोनिक एसिड जो होता है उसे एक्वेटिक एनिमल्स में भी यहाँ पर जो उनकी लाइफस्टाइल है उनमें भी देखने को मिलता है। एसिड रेन यहाँ पर हो सकती है, और एसिड रेन का रीजन मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता क्या है, जब फ्यूम्स निकलते हैं फैक्ट्री से, तो ये फ्यूम्स क्या करते हैं आपके पास नाइट्रोजन, और ये फ्यूम्स जो होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, जब ये बारिश के पानी के साथ मिलते हैं या H2O के साथ जब रिएक्ट करते हैं, तो इसी रेन को हम कहते हैं एसिड रेन, जिससे हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है जैसे ताजमहल वगैरह, वो भी क्या यहाँ पर इनको भी क्या देखने को मिल रहा है, इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज में क्या देखने को मिल सकता है। देखो क्लाइमेट में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा। क्लाइमेट क्या 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 हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, तो ग्लोब क्या हो रहा है, और वार्म हो रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन की वैल्यू बढ़ रही है, सनलाइट यहाँ पर ट्रैप हो रही है अर्थ में। देन इकोनॉमिक कॉस्ट अगर बात की जाए कि देखो जैसे जैसे हमारे पास हेल्थ में इंपैक्ट देखने को मिलेगा तो हम किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास, डॉक्टर करेगा चार्ज। तो यही हेल्थ इंपैक्ट्स क्या करते हैं, आपके इकोनॉमिक कॉस्ट को भी यहाँ पर बढ़ाते हैं। तो हेल्थ इंपैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन कैन लीड टू इंक्रीज द हेल्थ केयर कॉस्ट, जो आपकी हेल्थ केयर कॉस्ट है इसको भी यहाँ पर ये बढ़ा सकते हैं। लोस्ट प्रोडक्टिविटी ड्यू टू इलनेस, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे, तो चल नहीं पाओगे, रनिंग नहीं कर पाओगे, एक प्रोडक्टिव यहाँ पर ह्यूमन देखने को नहीं मिलेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे खत्म होती दिखेगी। जो इन्वायरमेंट है ये डैमेज करेगा, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉसेस को, और पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल को और एग्रीकल्चर सेक्टर को। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो था उसका कॉज, उसके कारण क्या क्या उसके कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट ये डाल रहा है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है एयर पोल्यूशन का। तो देखो अगर हम व्हीकल का यूज कम कर देंगे, साइकिलिंग पे आ जाएंगे,
तो व्हीकल से जो निकलने वाली जो मीथेन जो गैसेज हैं या आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेज हैं वो क्या होंगी, कम होंगी। तो उससे एयर पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। जीरो तो नहीं कर सकते हैं बट कम हो सकता है। उसमें फ्यूल अच्छा डालेंगे, अगर हम अच्छे फ्यूल का यूज करेंगे तो अच्छे तरीके पे जल पाएगा। ऑक्टेन नंबर पे डिफाइन करता है, अगर अच्छे ऑक्टेन नंबर का हम यूज करेंगे, जैसे आपने सुना होगा आजकल VS6 करके हमारे पास जो गाड़ी आती है, भारत स्टेज 6 करके, एक ऑक्टेन 10 या 9 करके फ्यूल यहाँ पर यूज होता है। तो अगर अच्छा ऑक्टेन नंबर का या अच्छा फ्यूल होगा तो इजीली जल जाएगा, ज्यादा गैसेस प्रोड्यूस नहीं करेगा। साइकिलिंग अगर हमारे पास ज्यादा इसको प्रमोट करेंगे तो हम व्हीकल्स का कम यूज करेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के, अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे हमारे पास सन हो गया, विंड एनर्जी होगी, टाइडल एनर्जी होगी, इस तरीके के हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास जिस एनर्जी को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, अगर उन एनर्जी का यूज करेंगे तो होगा क्या, हम ऑर्गेनिक्स मैटर को कम जलाएंगे, पार्टिकुलेट ये जो पॉल्यूटेंट जो होते हैं उनको हम कम प्रोड्यूस करेंगे। तो पहली बात क्या करेंगे, रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन। पहले तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट द स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। जो एमिशन के जो स्टैंडर्ड हैं या जो फ्यूल वगैरह जो हम या डीजल वगैरह जो यूज करते हैं वो एक अच्छे स्टैंडर्ड का यूज किया जाए। इंडस्ट्री को ये आपके पास कंट्रोल कर सकती है, व्हीकल को ये आपके पास कंट्रोल कर सकती है और प्रमोट कर सकती है क्लीनर टेक्नोलॉजीज एंड फ्यूल को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि प्रमोट किया जाए अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, तभी कम हो जाएगा। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाओ तो लोग अपनी पर्सनल व्हीकल का यूज कम करेंगे, व्हीकल कम होंगे तो यहां पर गैसेस वगैरह का प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। तो इनकरेजिंग द यूज ऑफ द पब्लिक, अगर पब्लिक को अगर इनकरेज किया जाए कि क्या करो, तो ट्रांसपोर्टेशन में यूज करो, साइकिलिंग वॉकिंग का यूज करो, कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड देयर व्हाइल लॉवरिंग द एमिशन। देन उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का हम यूज कर सकते हैं। ट्रांजिशन टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किस में, रिन्यूएबल एनर्जी में, सच एज विंड एनर्जी को यूज करो, सोलर एनर्जी को यूज करो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यूज करो, और यही क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। क्योंकि अभी तो हम फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं तो कार्बोनिक्स कंपाउंड निकलेंगे, गैसेस निकलेंगी। तो अगर हम उन आइटम्स का यूज कम करेंगे तो इसका जो, अगर उसको कंप्लीट या उसको जो आपके पास जो चेंज करने के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, वो उसकी जगह हम यूज क्या करें, तो उसकी जगह जो यूज कर सकते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जिससे हमारी जो डिपेंडेंसी है, किसके ऊपर डिपेंडेंसी है, जो ऑर्गेनिक मैटर पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और यही सारे रीजन हैं जो डिक्रीज करेंगे एयर पोल्यूशन को। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लोगों को या बताने चाहिए, या पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर होने चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए कि एजुकेट किया जाए पब्लिक अबाउट द सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। लोगों को बताया जाए कि एयर पोल्यूशन क्या है। जो कैंपेन हमारे पास चलते हैं उनके एक और प्रोज एंड कॉन्स बताने चाहिए। जो हमारे पॉपुलेशन जो है, सारे के सारे लोगों को यहाँ पर एजुकेट करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए इंडिविजुअल पर्सन टू टेक एक्शन, की हर एक इंडिविजुअली यहाँ पर क्या लिया जाए, एक एक्शन लिया जाए। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे 100 या 500 लोग मिलकर एक्शन ले। अगर धीरे धीरे अगर कोई इंसान स्टार्ट करेगा, एक लोग या एक फैमिली स्टार्ट करेगी, वही बाद में जाकर पूरे के पूरे आपके पास एक पूरे के पूरे या आपके पास विलेज को या पूरी के पूरी सिटी को वो क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। एंड सच एज द रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन एंड यूजिंग द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और एक आपके पास एनवायरमेंट फ्री जो हमारे पास सोर्सेज हैं उसका हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं। बट ये होगा तभी जब यहाँ पर इंडिविजुअल यहाँ पर कोई बात स्टार्ट करेगा। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज लाने चाहिए जिससे हम क्या करें, उस जो हमारे पास एयर पोल्यूशन है उसको कम कर सकें। तो इन्वेस्ट हमें करना चाहिए क्लीन टेक्नोलॉजी पे, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ताकि व्हीकल का यूज हम कम करें। कार्बन कैप्चर सिस्टम लगाने चाहिए, जो हम कार्बन को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कैप्चर करके खत्म किया जाए। और कैन हेल्प द मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द आपके पास एयर पोल्यूशन। और यही मिटिगेट या तो कम करेगा किसके बारे में, आपके पास एयर पोल्यूशन के बारे में। और कंक्लूजन की अगर हम बात करेंगे, कंक्लूजन रहेगा क्या, तो ऑल ओवर है क्या बात कि एयर पोल्यूशन एक बहुत ही डेंजरस चीज है। आने वाले टाइम पे ये और सीवियर हो सकता है।
तो हम इसका क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेके हम रीन्यूएबल सोर्सेज पे क्या कर सकते हैं, डिपेंड हो सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो हमारे हेल्थ इशू या ह्यूमन की जो लाइफ या कम हो रही है, या ह्यूमन की हेल्थ में जो कंडीशन या जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, उसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। यही बात है कंक्लूजन में कि एयर पोल्यूशन इज अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट रिक्वायर द कोऑर्डिनेट एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, इंडिविजुअल। ये सारा का सारा मतलब लोगों को आपस में मिलकर ये कम कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग इज कॉज इफेक्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग द इफेक्टिव सोल्यूशन। अगर हम काम करेंगे टुवर्ड्स द क्लीन द एयर healthier planet as a global citizen, it's our responsibility to advocate for the policy that prioritize the air quality and environment sustainability for current and फ्यूचर जनरेशन, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर दे सकें, हमारी अपनी एयर को यहाँ पर क्या करके प्योर करके। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसको वीडियो अच्छी लगी है एक बार वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके की और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।